हजरत सुलेमान के लश्कर में ना एक हुदहुद नामी परिंदा भी था। लश्कर का कारकुन था परिंदा। हुदहुद गायब था तो हजरत सुलेमान कहने लगे किधर गया वो हुदहुद, नजर ना आज आया सख्त सजा दूंगा। यहां तो कोई अच्छी खबर लाएगा, क्योंकि वो हुदहुद परिंदा जाता था तो खबरें ला के देता था, वरना सजा दूंगा। उतनी देर में हुदहुद भी आ गया। तो ये परिंदे जो कारकुन होते हैं बड़े सियाने होते हैं, कभी बंदा नाराज हो तो सही खबरें ले आते हैं। तो सही खबर लेके आ गया। आते ही आके बैठा तो उसने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कहाँ थे। अर्ज करने लगा हुजूर मैं मुल्क के सबा गया था, वहां एक औरत हुक्मरानी करती है, उसका नाम बिल्कीस है। बहुत बड़े तख्त पे बैठती है, 80 गज उसका तख्त लंबा है, 40 गज चौड़ा है, और शायद 80 मान के 80 टन उसका वजन है। तो हुजूर वो सूरज को पूछते हैं। हज़रत सुलेमान ने फौरन खत लिखा, फरमाया जाकर उसे मेरा खत दे दो कि यहाँ तो कलमा पढ़ के हमारी फरमा बरदार बन जाए, वरना तैयार हो जाए। जो अल्लाह के गैर को पूछते हैं हम उनके खिलाफ जंग करेंगे। वो जब लेके गए ना खत, ये हुदूद गया तो वो मीटिंग कर रही थी, उसके वजीर मशीर सारे बैठे थे। इसने जाके खत फेंक दिया मलका बिल्कीस की झोली में। उसने खत पढ़ा तो डर गई, वजीरों को बुलाया। हजरत सुलेमान, कुरान कहता है हजरत सुलेमान ने कहा था खत फेंक के ना तो साइड पे होके सुनना वो क्या कहते। बंदों के लिए मना है, परिंदों के लिए जायज है। बंदों के लिए मना है साइड पे होके सुनना। हाँ, जिसकी जासूसी की ड्यूटी हो, कुफर की जासूसी, उस बंदे के लिए भी जायज है। तो यहाँ एक तो वो परिंदे थे, दूसरा कुफर की जासूसी कर रहे थे। साइड पे होके सुनने लगे तो मलका बिल्कीस कहने लगी अब क्या करना है, ये खत आया है। वो कहने लगे हम तैयार हैं, आप हुक्म करें, हम लड़ने को तैयार हैं, लड़ेंगे। वो कहने लगी नहीं तेजी ना दिखाओ। कुरान मजीद कहता है कि वो कहने लगी जब लड़ाइयां होती हैं तो शहर तबाह होते हैं, मुल्क खंडर बन जाते हैं, लड़ाई मसले का हल नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं नबी हूं, तो एक दफा आजमा लेते हैं कि नबी हैं कि नहीं। माज़अल्लाह आजमा लेते हैं। कैसे? कहने लगी तोहफे तो आए भेजते हैं, अगर माल पर दिल ललचा गया तो फिर नबी नहीं बादशाह है, और अगर माल पर दिल ललचाया ना तो फिर अल्लाह के कामिल बंदे। ये फर्क उसने उस वक्त बयान किया। उसने 500 कनीजे, 500 गुलाम, बड़े शानदार लिबास पहना के, 500 घोड़ा बड़ा तगड़ा, उसके ऊपर माल व असबाब रख के तैयारी करा के हजरत सुलेमान की तरफ भेजा। हुदहुद पहले से खबर लेके आ गया। हुजूर उसने ये प्रोग्राम बनाया है। वो जब आया सारा कुछ तो हजरत सुलेमान देख के जलाल में आ गए। फरमाने लगे उसे जाके कह दो तू मुझे क्या तोहफे भेजेगी, मेरे रब ने मुझे माला माल फरमाया हुआ है, ने माला माल किया मेरे मालिक ने। जा उसे जाके कह तू क्या तोहफे देगी। जब रब देता है तो फिर कोई कमी ना ना वो नहीं छोड़ता। बंदे क्या दे सकते हैं, बंदे तो बेचारे 10 दे के तो 10 दिन उनकी आंखें नहीं खुलती। फरमाया मुझे अल्लाह ने जो दिया है क्या बात है उसके देने की। तो फरमाया उसे कहो या फरमाबरदार होके आ जाए या जंग के लिए तैयार हो जाए, हम उसे उसके शहर से जलील करके निकाल देंगे। उसने जाकर जब पैगाम दिया तो और उन लोगों ने भी आके बताया कि वहां तो हम अजीब मंजर देख के आए हैं कि जानवर भी हाथ बांधे खड़े हैं, वहां तो जिन्नात, सरकश जिन्नात खड़े हैं। वो बादशाह नहीं, वो नबी हैं। वो जो 500 गुलाम और 500 कनीजे गई थी, हवाल सुनाया आके। तो मलका बिल्कीस ने फिर खत लिखा कि मैं फरमा बरदार होके आ रही हूँ। माना क्या है, मैं कलमा पढ़ने के लिए आ रही हूँ। तो हज़रत सुलेमान ने कहा भाई अब इस तरह करो, जरा फर्श बिछाओ। उन्होंने फर्श बिछाया इस तरह का कि ऊपर फर्श था, नीचे मछलियां तैर रही थी, लग रहा था दरिया है। ड्यूटी लगा दी, जिन्नात ने बिछा दिया। उधर हजरत सैयदना सुलेमान फरमाने लगे अब चूंकि मान के आ रही है तो उसे अपनी नबुव्वत की अलामतें भी दिखानी है। उसने तख्त बड़ा शानदार बनवाया था, और खवातीन में जो आदतें खवातीन वाली होती हैं वो जाती नहीं। वो 7 कमरों में ना पीछे अपना तख्त रख के तो 7 दरवाजे बंद करके आई। उस जमाने में एक रिवाज था, वो जुलेखा ने भी 7 दरवाजे मुकफ्फल के एक रिवाज था। एक कमरा, फिर कमरे के पीछे कमरा, फिर उसके पीछे कमरा, फिर उसके पीछे कमरा, और उसको बड़े मोटे ताले लगाए जाते थे। और फलसफा ये था कि एक ताला तोड़ेगा कोई तो जब तक सिपाही आ जाएंगे, और अगर उसके तोड़ने तक ना आए तो दूसरे के तोड़ने तक आ जाएंगे, और उसके तोड़ने तक ना आए तो 7वें तक तो आ ही जाएंगे। ये उन लोगों का नफसियाती मामला था, सोच थी। 7 कमरों में मुकफ्फल करके ना वो निकली। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कहने लगे भाई मुझे उसका तख्त चाहिए उसके आने से पहले, उसके आने से
इस वाक़े की क्या जरूरत थी कुरान पाक में? ये क्या हाजत थी? ये तख्त वाली सारी बात कुरान ने क्यों बयान की? पूछें आप अपने दिल से भी और इनकार करने वाले मुनकरीन से भी, इसकी क्या जरूरत थी? वो जो कहते हैं जी वली की करामत की क्या जरूरत है, सीधी सीधी नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो, ज़कात दो, तो पूछो इनसे एक सूरत नमल के अंदर इस सारी तफसील की क्या जरूरत थी? खत्म हो गई जब वो कलमा जो पढ़ रही है, तो फिर इस सारे वाक़े को रब क्यों बयान फरमाता है? हजरत सैयदना सुलेमान फरमाने लगे तख्त चाहिए, और चाहिए उसके आने से पहले। काला इफरीतुम मिनल जिन, जिन्नों में से एक बहुत बड़ा जिन बोला, कहने लगा हुजूर आपका ये तख्त बर्खास्त होने से पहले ले आऊंगा। ये जो आप मीटिंग कर रहे हैं ना, या फैसले खत्म, कुछ ने लिखा सुबह से शाम तक मीटिंग होती है और उसको आने में पता नहीं कितने दिन लगेंगे, तो मैं ये बर्खास्त होने से पहले। और कुछ ने कहा जी आप शर्त क्यों लगाते हैं कि सुबह से शाम तक होती है? उस जिन ने कहा जी आप 10 मिनट में फारग हो जाएं, आप फारग होंगे तो तख्त आ जाएगा। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि जब कुरान कहता है कि उसने कहा कि आपके फारिग होने से पहले, इसका मतलब है कि जब आप उठेंगे, ये जगह खाली कर देंगे तो तख्त यहां आएगा। तो हजरत सुलेमान की तो बादशाहत थी ना जमाने पे, फरमाने लगे नहीं नहीं तू लेट है, तू लेट है, तू हमें जानता ही नहीं है, ये तू लेट है, अभी हमारी ताकत इससे ज्यादा है। बड़ी कमाल बात लिखी है लिखने वालों ने। एक मुफस्सिर ने लिखा है कि अभी हजरत सुलेमान ने गुलामों से मंगवाया है, अपनी बात कोई नहीं की, ये हाल है उनके गुलामों का, तो सरदार का आलम क्या होगा? हजरत सुलेमान कहने लगे भी जल्दी जाइए। काल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आती का भी कबल अन यरतद्द इलैका तरफुक। तो उठा उनमें से वो जिसके पास किताब में से इल्म था, सारी किताब का भी नहीं, इल्मुम मिनल किताब, किताब